राजातालाब थाना के सामने खड़ा कराया गया सीज ट्रक चोरी हो गया। इससे पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पुलिस ने बाद में ड्राइवर व खलासी को गिरफ्तार कर चोरी हुई ट्रक बरामद कर लिया। 2 अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। खनन निरीक्षक दिनेश मोदी ने डस्ट लदे इस ट्रक को पकड़कर 4 मई को राजातालाब थाना पुलिस की सुपुर्द में सौंपा था। ट्रक को थाने में बाहर खड़ा कराया गया था। ट्रक अचानक थाने के बाहर से गायब हो गया। इसकी जानकारी होते ही पुलिस कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। कमिश्नरेट के सिकरा थाने की पुलिस ने चोरी की बाइक व स्कूटी के साथ 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से शहर के विभिन्न स्थानों से चोरी की 1 स्कूटी व 3 बाइक बरामद किया है। डीसीपी क्राइम चंद्रकांत मीणा ने व एसीपी चेंगज नीतू ने संयुक्त रूप से इसका खुलासा किया है। पुलिस इन सभी के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। कमिश्नरेट के थाना कोतवाली पुलिस ने मछोदरी कतुआपुरा स्थित तेल के गोदाम में ताला तोड़कर चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से 1,19,100 रुपए नगद, 1 लैपटॉप, 1 पेन ड्राइव, घटना में प्रयुक्त बाइक, लोहे का कटर, काले रंग का बुर्खा, टी-शर्ट व लोअर बरामद किया है। इसका खुलासा डीसीपी क्राइम चंद्रकांत मीणा व एसीपी कोतवाली अमित कुमार पांडे ने किया। काशी के टोटो चालकों ने नगर निगम को घेरते हुए कड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। अखिल भारतीय टोटो यूनियन के अध्यक्ष प्रबली काशी ने कहा कि काशी का प्रत्येक टोटो चालक रोज वाराणसी नगर निगम को 10 रुपए देते हैं। इस तरह से हम लोग प्रतिदिन 2,50,000 रुपए देते हैं और हर महीने 75 लाख रुपए यानी टोटो चालकों के ओर से नगर निगम को सालाना 9 करोड़ रुपए दिए जा रहा है। बावजूद इसके टोटो चालकों का उत्पीड़न हो रहा है। उस पर हमारी बातचीत हो रही थी। हमने ये कहा था कि 13 मई को हमारी बातचीत, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम 13 मई को अनशन शुरू करेंगे। क्या मांगे? हमारी मांगे हैं कि जो स्टैंड, पार्किंग और चार्जिंग की व्यवस्था नगर निगम को करनी थी, वो व्यवस्था न दे करके सिर्फ वो क्या हमें कर रहे, प्रताड़ित कर रहे, उत्पीड़ित कर रहे। वो हमारा चालान काटते हैं, गाली गलौज करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, अपमान करते हैं। तो ये हमारे साथ जो है लगातार हो रहा है और ये अब से नहीं हो रहा है, पिछले कई सालों से हो रहा है। तो इसी को लेकर के लगा कि अब जो है ये समय आ चुका है कि अब हमें अपनी आवाज़ को मजबूती से उठाना होगा। उसी को लेकर के हमने सत्याग्रह करने का सोचा और ये सत्याग्रह जो है अनशन के रूप में, आमरण अनशन के रूप में 13 मई से तय किया गया। जब ये बात जिलाधिकारी और प्रशासन के पास गई, तब से जो है हमारे साथ बातचीत का एक दौर शुरू हुआ और उस दौर में उनका ये कहना है कि अभी आचार संहिता लगा हुआ है, इसलिए हम कोई काम नहीं कर सकते। हम ये कह रहे थे कि जब आचार संहिता नहीं लगा था तब आपने काम नहीं किया, अब आचार संहिता लगा इसलिए काम नहीं कर सकते। काशी ऐप से नगर निगम से जारी किए जाने वाले 28 प्रकार के लाइसेंस शुल्क जमा किए जाएंगे। नगर निगम प्रशासन इस ऐप को अपग्रेड कर रहा है। इससे लोगों को काफी सहूलियत होगी। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि चुनाव बाद लोग घर बैठे नगर निगम का लाइसेंस शुल्क जमा कर सकते हैं। नगर निगम की ओर से लाइसेंस शुल्क के 28 मद निर्धारित किए गए हैं। शुक्रवार को एक प्रत्याशी विनोद यादव नजर आया, जो वाराणसी से सटे जनपद चंदौली से घोड़े पर सवार होकर वाराणसी लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंचे। विनोद यादव के मुताबिक बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के कारण वो यहां पर घोड़े पर सवार होकर आए हैं। मीडिया से बातचीत में विनोद यादव ने कहा कि इससे पहले मैं 12 चुनाव लड़ चुका हूं और ये मेरा 13वां चुनाव है। पेट्रोल बहुत ज्यादा कीमत का हो गया है और घोड़े से आने का मतलब कि 2 फुट के जमीन में आना है। ट्रैफिक पुलिस को देखते हुए, प्रशासन को देखते हुए कहीं कोई दिक्कत न हो, अपना आराम से 2 फुट में जमीन लेकर के आराम से चले आए। नहीं, बुलडोजर का परमिशन नहीं था। डीएम साहब बोले कि प्रोटोकॉल में नहीं है, तो उसका सम्मान करते हुए मैं बुलडोजर से इसलिए आता कि उसमें बड़े बड़े चक्के हैं। जो इतना मैं लेट आया हूँ वो आधे घंटे का काम 15 मिनट में यहाँ पहुँचा देते हैं। चुनाव नामांकन के लिए शुक्रवार को एक प्रत्याशी कंधे पर बैग में 1-2 रुपए के सिक्के लेकर नामांकन करने पहुंचे, जिसे देख सभी लोग हैरान रह गए। भारत माता की जय के नारे लगाते हुए ये शख्स सभी का ध्यान आकर्षित करता रह गया। इनके जोश को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। निर्दलीय प्रत्याशी वैद्यराम गुप्ता मध्य प्रदेश के दतिया जिले के रहने वाले, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं, अपने देश के हित के लिए चुनाव लड़ने आया हूँ। समस्याएं बहुत है हमारी, समस्याएं अवैध वसूली बहुत होती है और अन्याय बहुत होता है, भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर एसपीजी की टीम वाराणसी पहुंच गई। एसपीजी के अफसरों ने प्रस्तावित रोड शो का रूट निरीक्षण किया, वहीं एयरपोर्ट का कोना कोना देखा। एसपीजी ने स्थानीय अधिकारियों संग मीटिंग, सुरक्षा की रणनीति तैयार की।
अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बीएचयू हेलीपैड पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव नामांकन के चौथे दिन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय अपने काफिले के साथ कलेक्टर पहुंचे। उन्होंने चुनाव के लिए नामांकन किया। अजय राय ने बेनियाबग पार्क से लोक बंधु रनराज राय का आशीर्वाद लेकर साइकिल चलाकर नामांकन स्थल पहुंचे। उनके काफिले में सपा और इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के समर्थक शामिल रहे। इस दौरान सड़क पर काफी भीड़ भी जमा रही। अजय राय ने कहा है कि हमें जनता का अपार समर्थन प्राप्त है। आज बाबा नीचे करो भाई का आशीर्वाद और शहीद परिवार जो हमारे देश के लिए शहीद हुए, हमारे रमेश यादव तोहफापुर के, हमारे सूजाबाद के अवधेश यादव, चौका घाट के विशाल पांडे, उनके माता पिता का आशीर्वाद लेके आज नामांकन करने जा रहा हूँ। जनसमूह प्यार है, काशी का बेटा, काशी का लाल आज जनता के साथ वो जनमानस दिखाई दे रहा है। लाख दबाव, लाख अत्याचार मोदी और भाजपा के लोगों के द्वारा किया जा रहा, पर हमारा एक साथी अपने बेटे, अपने परिवार साथ खड़ा। साइकिल से आप निकले हैं, क्या संदेश? साइकिल का संदेश है कि महंगाई, बेरोजगारी से जनता परेशान है। आज वो डीजल पेट्रोल नहीं भरा पा रहा, तो निश्चित तौर से साइकिल हमारी सवारी है और समाजवादी पार्टी की भी ये साइकिल सवारी है। तो निश्चित तौर से साइकिल से चल के आम जनता के बीच में संदेश देंगे और चल के दिखाएंगे जो वो आसमान में ड्रोन से दिखा रहे हैं विकास, हम जनता को सड़कों पर चलकर यहाँ का विकास दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव नामांकन के चौथे दिन वाराणसी में कुल 4 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय, बहुजन समाज पार्टी के अतहर जमाल लारी, निर्दय के संजय कुमार तिवारी, जनसेवा गोंडवाना पार्टी के अवचित श्याम समेत कुल 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। इस प्रकार अब तक कुल 8 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है।